डॉक्टर ने पर्ची लिख दी और अपन यदि दवाई नहीं खाएं तो, और दवाई गलत ढंग से खा ले तो, कुपथ कर ले तो फिर डॉक्टर क्या कर सकता। तो मैंने कहा भैया तुम रो पड़े बेचारे कमेटी वाले। मैंने कह दिया बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। और वस्तुतः 10 साल से 12 साल से पीछे पड़े हुए, और उनकी उम्मीद वो है कि महाराज जी आ जाएंगे ये क्षेत्र उठ जाएगा। एक भी जैनी नहीं वहां, और जैनी रहते हैं उनको कोई मतलब नहीं। मैंने कहा भैया मैं इस क्षेत्र को आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ होना ही नहीं है, होगा ही नहीं। हम कैसे बीज फिकवा दें जब मालूम है कि इस खेत में फसल आने ही नहीं है। कितने डाल देना तुम, गेहूं आएगा ही नहीं, फसल ही नहीं आएगी। 3 दिन में अपने आप में बहुत वो परेशान और हम परेशान। उनकी हमें करुणा आवे, दया आवे, और मन कहते बाबा जी फंस मत जाना। परिणाम हो गए, बीज भी जाएगा। और तो एक बार तो हमने सोच लिया करुणा करके, मन के चलो अब ये है, एक खेत बिगड़ भी जाएगा तो बिगड़ जाए, कम से कम नज़र नहीं लगेगी फिर, क्योंकि नज़र भी जल्दी लग जाती है। हिम्मत की। फिर रात में कहा नहीं। फिर मैंने कमेटी से कहा कि देखो तुम लोग मानते नहीं हो, परेशान करते हो। जब कह दिया कि नहीं होगा यहाँ तो नहीं होगा, मत करो। क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? पैसा बर्बाद करोगे कुछ होने जाने वाला है नहीं। नहीं महाराज कोई तो उपाय होगा। जब आपने बीमारी जान ली तो दवाई भी। अब तुम तो कलाकार लोग हो, ऐसे छोड़ने वाले नहीं महाराज। जब आप बीमारी पकड़ सकते हो तो मैंने कहा देखो एक प्रयास है, पक्का नहीं कहूँगा, जाओ सम्मेद शिखर की माटी लेके आओ। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ तुम्हारे लिए, बिल्कुल अनुभव कर। मेरे पास कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ की बातें नहीं करता, मैं सब चीज़ का अनुभव करता हूँ। क्योंकि हम चले जाएंगे, हमें जाने की जरूरत नहीं। वहाँ बहुत सारे लोग परिचित हैं, तुम जाओगे 2 दिन जाने में लगेगा, आने में लगेगा। वहीं पर अपने लोग बहुत सारे परिचित हैं। अपने महाराज जी प्रमाण सागर जी हैं, वहीं से कहते हैं तुमने कहा कि ऐसा ऐसी बात है, तो महाराज ने कहा भिजवा देते हैं। कितनी भिजवाना है? तो उन्होंने समझी डिब्बी में भर के भिजवाना। हम कहे 2-4 बोरा। उन्होंने सोचा छोटी मोटी चाहिए होगा, तो बोलो 2-4 बोरा। हाँ वेल, तो आगे मिट्टी आई, उसकी स्थापना की यंत्र के साथ। प्रदीप भैया वहाँ थे, यंत्र रखे, यंत्र के ऊपर उस मिट्टी को स्थापित किया कलशों में, और 3 दिन हमने इंतजार किया। 3 दिन बाद -0 से उसकी एनर्जी 10,000 हो गई। 10,000 पर पहुंच गए मूर्ति की न 3 दिन के अंदर। माइनस में थी, कुछ नहीं था उसमें। जैसे ये मैंने सुबह उठ करके जल्दी शौच को जाते वहां जाके कायेश्वर किया, देखा 10,000 की एनर्जी। मैंने कहा ओहो, ये सम्मेद शिखर की माटी का कमाल है। फिर मैं और रुका। अंत में मैं जब बिहार हुआ 40,000 एनर्जी पे छोड़ के आया, और आज वहाँ पर बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है पाषाण का। 24 ही मंदिर पाषाण के शिखर तक लेवल पर पहुँच गए हैं। बहुत बड़ी धर्मशाला है जिसका नाम शीलोदय तीर्थ से बूंदी रखा गया है। अभी बूंदी वाले आए थे, सब बच्चे बैठे तो हैं। हाँ बूंदी वाले, इसलिए बेटा तुम्हें देख के याद आ गया हो। बूंदी के लोग हैं। और उसके बाद लोगों में जो चेहरे में खुशी आई, एक उजड़ता हुआ क्षेत्र, एक रेफर्ड किया हुआ क्षेत्र सम्मेद शिखर की माटी ने बचा लिया।
लेकिन ऐसे ही तुम लाके मत डाल रही हो। हाँ, उसकी विधि हाँ उसकी विधि है, नहीं तो कहो हमने लाके रखी कुछ हुआ ही नहीं। पूरा विधि होती है, शुद्धि होती है, उसको विधि पूर्वक रखा जाता है, मंत्र होते हैं, साधना होती है, तब कहीं रखे जाते। अन्यथा तुम कहो हमने तो रखी थी, दूसरी की पर्ची, दूसरे को जुकाम हुआ था, डॉक्टर ने पर्ची लिख दी, अब दूसरे को जुकाम हो गया तो उसने कहा डॉक्टर के पास जाओगे 50 रुपया फीस लेगा, उसको भी जुकाम था, हमें भी जुकाम था, उसी पर्ची की दवाई खा ली तो बस उसको तो और मुश्किल हो गया। एक व्यक्ति था जिसकी दशा और दिशा